फैमिली की सपोर्ट और मोहब्बत किसी के साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलात का सामना आराम से किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है एक लेडी विक्टोरिया से, जो कि एक साइड पर मौजूद है और उसके साथ दो लोग और भी मौजूद हैं, जिनमें से एक उसका वफादार साथी कॉर्नेड है और एक साइंटिस्ट सैंचेज है। यहाँ एक चीज को तोड़ा जाता है जिसके अंदर से बैटल की तरह दिखने वाली एक डिवाइस निकलती है। ये डिवाइस बहुत पावरफुल है। एक्चुअली ये बैटल कई साल पहले विक्टोरिया का भाई यूज करता था और इस बैटल की पावर को कोड इंडस्ट्री में यूज किया जाता था। लेकिन एक दिन अचानक विक्टोरिया का भाई गायब हो गया और विक्टोरिया कोड कंपनी की CEO बन गई और तभी विक्टोरिया ये बैटल सेट करवा रही थी, जो कि 15 साल के बाद इसे मिला है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है एक लड़के जैमी की तरफ, जो अपनी स्टडी मुकम्मल करके अपनी फैमिली के पास वापस आया है। उसकी फैमिली जिसमें उसकी मॉम, डैड, उसकी सिस्टर मेलार्गो, उसकी दादी और उसके अंकल ड्यूटी, जो कि एक अच्छे साइंटिस्ट हैं, सब मौजूद हैं। ये सब मिलकर उसे वेलकम करते हैं और फिर एयरपोर्ट से ये सब रेस्टोरेंट जाते हैं। अभी सबको साथ बैठे खाना खाते दिखाया जाता है, जहाँ मेलार्गो निक मिली जैमी को बताती है कि हमें अपना घर खाली करना होगा। जैमी हैरान होकर कहता है कि क्यों? तभी उसकी मॉम कहती है कि 3 मंथ से हमने रेंट नहीं दिया है, इसलिए घर खाली करना होगा। और यही जैमी को ये भी पता चलता है कि अब इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके डैड को एक हार्ट अटैक आया था और उसमें काफी पैसे लगने की वजह से इनका सब कुछ खत्म हो गया। अपना बिजनेस भी जैमी कहता है कि मुझे बताया क्यों नहीं, जिस पर जैमी के डैड उसे बहुत अच्छे से तसल्ली देते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारे पास जो कुछ है तुम उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जैमी के डैड बहुत अच्छे और बहादुर इंसान है। अब रात को जैमी और मिली को बात करते हुए दिखाया जाता है। जैमी मिली से कहता है कि मैं सब कुछ बहुत जल्द ठीक कर दूंगा, हमारे हालात बदल लूंगा, हम भी अमीर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बहुत बड़े घर के बाहर मिली और जैमी को दिखाया जाता है। दरअसल मिली यहाँ जॉब करती है और अब से जैमी भी यहीं जॉब करेगा। अब यही विक्टोरिया और कॉर्नेड को दिखाया जाता है। एक्चुअली ये घर विक्टोरिया का है। अब विक्टोरिया कॉल पर बात करते करते घर के अंदर जाती है, जहाँ वो अपने भाई की बेटी जेनी को देखती है, जो कि विक्टोरिया को वहाँ एक वीडियो ऑन करके दिखाती है, जिसमें ओमेग नाम की एक डिवाइस दिखाई जा रही थी, जो डिवाइस इंसानी दिमाग से कनेक्ट होकर उसे एक मशीन बना सकता है, जो 1000 लोगों का मुकाबला अकेले ही कर सकते हैं। विक्टोरिया कहती है कि कमाल की चीज बनाई है ना। वही मौजूद कॉर्नेड भी ये सब देख और सुन रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिली जैमी के साथ घर के अंदर वॉशरूम के लिए आती है और जैमी को बाहर खड़ा करके वॉशरूम चली जाती है। सीन फिर से जेनी की तरफ आता है, जो कहती है जिस प्रोजेक्ट को हमने सालों से बंद किया था उसे आपने फिर क्यों स्टार्ट किया। जेनी विक्टोरिया से ये भी पूछती है कि आपको साइड से क्या मिला है। विक्टोरिया कहती है कि वो सरप्राइज है। जेनी कहती है मैं आपके सारे राज जानती हूँ, हम हथियार बनाना छोड़ चुके हैं। विक्टोरिया कहती है हम कौन है? तुम्हारे इस कंपनी में कुछ नहीं है। ये लोग ये बातें करते करते रूम से बाहर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ मिली का वेट करते हुए जेमी भी इनकी बातें सुन रहा है। विक्टोरिया जेनी से कहती है कि तुम एक बिगड़ी हुई बच्ची हो, जिसे डैड की कुर्सी मिल गई और कंपनी के पैसों पर दुनिया में भटकती फिरती है और दिखावा करती है चैरिटी का। और तुम्हारे डैड को जो कंपनी मिली है वो मैंने बनाई थी, वो मेरी कंपनी थी, वरना उसकी लापरवाही रवैये से ये कंपनी डूब चुकी होती। और इससे भी दिल नहीं भरा तो वो भाग गया, नुकसानों से निपटने के लिए मुझे छोड़ गया। विक्टोरिया बहुत गुस्से में है। वो जेनी से कहती है कि तुम्हारे डैड को ना कंपनी की परवाह थी और ना ही तुम्हारी। जेनी कहती है कि मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। विक्टोरिया गुस्से में कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ। जेनी कहती है कि पीछे हटो, मैं तुमसे नहीं डरती। विक्टोरिया कहती है कि डरना चाहिए। और अब यही जेमी आकर कहता है कि बस करें, और फिर मिली भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है। विक्टोरिया इन दोनों को जॉब से फायर कर देती है। अब जेमी और मिली बाहर कैब का वेट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ जेनी भी आ जाती है। वो जेमी से आकर कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी जॉब चली गई। वो जेमी से उसका नंबर लेकर कहती है कि तुम कल सुबह ऑफिस आओ, मैं तुम्हारे लिए किसी जॉब का इंतजाम करती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ रात में जेमी अपने डैड के साथ बैठा है, जहाँ जेमी का डैड उसे कहता है कि लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, असल बात होती है कि सारी फैमिली मिलकर साथ रहे और हम सब साथ हैं। अब सीन दूसरे दिन की सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ जेमी वेल ड्रेस अप होकर कंपनी जाता है, जहाँ वो जेनी से मिलने का कहता है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे वेट करने को कहती है। वहीं कंपनी में ऊपर सैंचेज किसी काम से लैब से बाहर आता है और वहीं बड़ी समझदारी से जेनी लैब का लॉकर उससे हासिल कर लैब में चली जाती है। वो वहाँ जाकर बैटल डिवाइस रखी देखती है। दरअसल ये डिवाइस विक्टोरिया उसी डिवाइस ओमेग के साथ अटैच करना चाहती थी, ताकि इनकी पावर के साथ वो सारी दुनिया पर राज करे। बैटल डिवाइस को एक डब्बे में डालकर वहाँ से जेनी निकलती है और नीचे आकर उसे जेमी मिलता है। वहाँ पर लैब में जाने के बाद सैंचेज देखता है कि बैटल वहाँ मौजूद नहीं है। वो फौरन सिक्योरिटी ऑन करने को कहता है और जैसे ये जेनी को पता चलता है, वो जेमी को वो डब्बा देकर फौरन बाहर निकलने को कहती है। साथ में ये भी कहती है कि डब्बा खोलना मत और उसे जान से ज्यादा हिफाजत से रखना। अब जेमी वो डब्बा लेकर घर आता है, जहाँ उसकी सारी फैमिली इकट्ठा कर उसे डब्बा खोलने के लिए कहते हैं। पहले तो जेमी मना करता है, मगर फिर वो बॉक्स खोल लेता है। बॉक्स खोलने पर ये लोग उसमें बैटल डिवाइस देखते हैं। ये सब कहते हैं कि ये क्या अजीब किस्म का एक कीड़ा सा लग रहा है, इसे संभालने के लिए जेनी ने कहा। अब जेमी वो डिवाइस मींस बैटल हाथ में लेता है और वो डिवाइस चलने लगती है और जेमी के मुंह पर आकर चिपक जाती है। फिर मुंह से हटने के बाद वो डिवाइस जेमी के बैक साइड पर शर्ट के अंदर चली जाती है और जेमी की सारी बॉडी चेंज होने लगती है और धीरे धीरे जेमी एक ब्लू बैटल में तब्दील हो जाता है और काफी पावरफुल हो जाता है। वो डिवाइस जेमी से बात भी करती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें अपने लिए चूज किया है। अब वो डिवाइस कहती है तैयार हो जाओ पावर्स देखने के लिए। अब ब्लू बैटल आसमान में उड़ने लगता है, वो स्पेस में जाता है और अब डिवाइस जेमी को जमीन पर लाती है, जहाँ रोड पर बस आ रही होती है। और अब वो डिवाइस जेमी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे पूरी तरह कवर कर लेती है और उसी की पावर से बस 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। अब सीन जेमी के घर शिफ्ट होता है, जहाँ वो बहुत थका हुआ बिना कपड़ों के घर में मौजूद है और वो बेहोशी से जागने के बाद खुद को बैक से मिरर में देखता है, जहाँ वो डिवाइस उसके रिबन के साथ अटैच है। अपनी फैमिली से कहता है कि मैं जेनी के पास जा रहा हूँ, उसे ही पता होगा कि ये क्या हो रहा है, इससे मैं किस तरह से जान छोड़ा। फिर जेमी अपने अंकल रूडी की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो जेनी के पास जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसे जेनी मिल जाती है, जो दुश्मनों से बचती बचाती भाग रही होती है। जेमी जेनी को गाड़ी में बिठाकर दुश्मनों से बचते हुए अपने घर ले आता है। जेनी जेमी से बॉक्स के बारे में पूछती है, जिस पर जेमी उसे पीठ पर चिपका वो बैटल दिखाकर
आकर पूछता है ये क्या है, पर जेनी उसे बताती है कि ये स्क्रिप्ट है और ये अपना होस्ट खुद चूज करता है और ये सारी बातें ये लोग पूरी फैमिली के सामने ही कर रहे होते हैं। जेमी के डैड उसे कहते हैं कि हम सब मिलकर इस परेशानी का सामना कर लेंगे। जेमी कहता है आप ठीक कह रहे हैं डैड। फिर जेमी जेनी से कहता है कि ये मुझसे अलग कैसे होगा। जेनी उसे बताती है कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, इसके लिए हमें वो की चाहिए। जेनी जेमी को बताती है कि वो की कॉर्ड कंपनी में है और वहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अंकल रूडी से बताते हैं कि उनके पास एक डिवाइस है जिससे वो बिल्डिंग के सारे कैमरास को हैक कर सकता है। अब जेनी जेमी और अंकल रूडी कॉर्ड कंपनी के लिए निकल जाते हैं। अब सीन सिक्योरिटी रूम की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ के तमाम कैमरास में कार्टून्स आने लगते हैं और अब जेनी और जेमी को दिखाया जाता है जो कंपनी से एक खास वॉच जिसमें वो की है वो चुरा कर वहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी वहाँ कॉर्नेट आ जाता है और आकर जेमी पर अटैक करता है, मगर तभी वो बैटल डिवाइस ऑन हो जाती है और जेमी बन जाता है ब्लू बैटल। मगर कॉर्नेट के साथ भी ऑलरेडी डिवाइस अटैच है जो कि ओमेग डिवाइस है जो विक्टोरिया ने कॉर्नेट के साथ अटैच की है। अब इन दोनों की अच्छी खासी फाइट होती है मगर कॉर्नेट ब्लू बैटल पर हावी हो रहा होता है। तभी अंकल रूडी जो कि वहीं करीब में मौजूद है वो जेनी को अपनी गाड़ी में बिठाकर ओमेग को अपनी गाड़ी से हिट करके जेमी को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब ये तीनों जेनी के डैड के पुराने घर जाते हैं जहाँ ब्लू बैटल का एक सिंबल बना है। जेनी उसी वॉच की मदद से उस सिंबल को ओपन करती है और वहाँ से एक रास्ते के जरिए तीनों अंदर जाते हैं जहाँ काफी टेक्नोलॉजीज मौजूद थी। अंकल रूडी कहते हैं कि अच्छा तो ब्लू बैटल तुम्हारे डैड थे जेनी, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। जेमी पूछता है कि कौन ब्लू बैटल। अंकल रूडी से कहते हैं कि तुम उस टाइम बहुत छोटे थे, वो एक सुपर हीरो था। अब जेमी चेंज करने के लिए रूम में ऊपर जाता है क्योंकि जेनी ने कहा था कि उसके डैड के कपड़े ऊपर रूम में हैं। जेमी ऊपर रूम में आकर चेंज करता है। फिर जेनी और जेमी बात करने लगते हैं। जेमी कहता है कि ऐसे घर में रहने की बात ही कुछ और होगी ना। जेनी कहती है कि मगर मुझे यहाँ अकेलापन लगता था। जेनी वहाँ लगी एक पेंटिंग की तरफ इशारा करके बताती है कि ये मेरी मॉम की लास्ट पेंटिंग थी क्योंकि जब मैं 6 साल की थी तो उनकी डेथ हो गई। वो कहती है कि मेरी मॉम बहुत अच्छी थी, उन्होंने ही मेरे डैड की जिंदगी बदली, लेकिन मॉम के गुजरने के बाद वो स्क्रिप्ट के पीछे पागल हो गए। वो हफ्तों गायब रहते थे और एक दिन वो गए और फिर वापस ही नहीं आए। जेनी जेमी से कहती है कि तुम बहुत लकी हो क्योंकि इस घर में सिर्फ महंगी महंगी चीजें हैं मगर तुम्हारे घर में बहुत सारा प्यार है, एक फैमिली है। वो ये सब कहते हुए रो भी रही होती है। जेनी कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने बहुत टाइम बाद किसी से इस तरह दिल खोलकर बात की। वो कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरी बात सुनी। अब अंकल रूडी वहाँ आता है और कहता है कि चलो मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है। अब ये तीनों नीचे आते हैं जहाँ सिस्टम में दिखाते हुए अंकल रूडी जेनी को बताते हैं कि ये बैटल डिवाइस अपनी मर्जी से अपना होस्ट चुनती है और उसके दिमाग के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करती है और इसे निकालने का कोई तरीका नहीं है सिवाय मौत के। जेनी यहाँ बताती है कि ये किस्म का एलियन है। जेमी काफी टेंशन में आ जाता है ये सब सुनकर। जेनी कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ अटैच हो जाएगा। जेमी काफी टेंशन में वहाँ से चला जाता है। अंकल रूडी कहते हैं कि मुझे मालूम है वो कहाँ गया होगा, वो जब भी परेशान होता है तो टेरिस पर चला जाता है। अब ये जेमी के पास जाकर उसे कहता है कि मुझे मालूम है ये प्रॉब्लम आम जिंदगी की प्रॉब्लम से बड़ी है मगर इस बैटल ने तुम्हें खुद चुना है, तुम उसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कर सकते हो, तुम एक सुपर हीरो हो। जेनी वहाँ आती है और कहती है कि तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी। तभी जेनी ऊपर इशारा करके दिखाती है कि वहाँ से एक रॉकेट प्लेन गुजरता है। जेनी कहती है कि ये विक्टोरिया है। जेमी कहता है कि ये कहाँ जा रही है, हमारे घर। अब सीन जेमी के घर की तरफ आता है जहाँ उसकी फैमिली बहुत सारे लोगों को हाथ में वेपन्स लिए अपने घर के बाहर देखती है। अब सीन फिर से जेमी की तरफ आता है जो बैटल को एक्टिव करके अपने घर वालों को बचाने के लिए जाना चाहता है मगर बैटल एक्टिव नहीं होता। तभी जेमी अंकल रूडी को कहता है कि तुमने कहा था ये मेरी हिफाजत करेगा, मुझे मरने नहीं देगा। ये कहकर जेमी टेरिस से छलांग लगाता है और बैटल डिवाइस एक्टिव हो जाती है और हवा में उड़ता हुआ जेमी अपने घर की तरफ जाता है। अंकल रूडी जेनी से कहते हैं कि चलो हमें तो बाय रोड ही जाना होगा। वो सब लोग दुश्मन जेमी के घर के दरवाजे तोड़कर घर में घुस जाते हैं। विक्टोरिया उन्हें ऑर्डर देती है कि सबको हिरासत में ले लो। सब लोग जेमी की पूरी फैमिली को घर में तोड़फोड़ करके बाहर निकाल लेते हैं। इसी तोड़फोड़ के दौरान एक कैंडल नीचे गिरती हुई दिखाई जाती है। अब ये सब पूरी फैमिली को गन पॉइंट करके जेमी के बारे में पूछते हैं मगर इन लोगों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता। फिर जेमी यानी कि ब्लू बैटल वहाँ आकर सबके साथ फाइट करता है। फिर सब दुश्मन ब्लू बैटल पर फाइट्स करते हैं मगर ब्लू बैटल पर किसी फायर का कोई असर नहीं होता। ब्लू बैटल अपनी फैमिली को वहाँ से जाने का कहकर उन सबसे मुकाबला करता है मगर जेमी के डैड को अचानक वहाँ हार्ट अटैक आता है और जब जेमी का ध्यान अपने डैड की तरफ होता है तभी विक्टोरिया के साथ बैठा कॉर्नेट अपनी डिवाइस की मदद से ब्लू बैटल पर अटैक करता है, जिससे बैटल डिवाइस ऑफ होने लगती है और वहीं पीछे इनके घर को आग लगने से ब्लास्ट हो जाता है। अब जेमी को कॉर्नेट घसीटकर प्लेन में ले आता है और ये लोग जेमी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जेनी जो कि अंकल रूडी के साथ वहाँ पहुंच गई थी वो जेमी को जाता हुआ देख रही होती है। अब ये लोग जेमी के डैड को हॉस्पिटल लेकर जाने ही लगते हैं मगर एम्बुलेंस में ही उनकी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जेमी की दादी सबको हौसले देते हुए कहती है कि हमें जेमी को बचाना होगा, उसका डैड भी यही चाहता था। अब जेनी सबको लेकर अपने डैड की वर्कशॉप पर आती है। फिर ये सब एक मशीनरी शिप में बैठकर जेमी को बचाने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि जेनी को पता था कि वो लोग जेमी को कहाँ लेकर गए हैं। जेनी वहीं उस शिप में से अपने डैड के डिफरेंट वेपन्स उन सबको निकाल कर देती है और एक सिस्टम के जरिए इन सबको सारी लोकेशन और प्लान समझाती है कि किस तरह वहाँ जाना है और कैसे बाहर निकलना है। अब सीन विक्टोरिया की तरफ आता है जिसने जेमी को बांधा हुआ है और वो सेंचिस की मदद से ब्लू बैटल की सारी पावर्स ओमेग के साथ अटैच करना चाहती है। सेंचिस विक्टोरिया से कहता है कि जेमी ऐसा करने से मर सकता है मगर विक्टोरिया कहती है मुझे इसकी परवाह नहीं। सीन जेनी लोगों की तरफ आता है जो इस मशीनरी शिप के साथ वहाँ पहुंच गए हैं। तमाम सोल्जर्स उस शिप पर अटैक करते हैं मगर उसी शिप के जरिए वो सब मारे जाते हैं। अब जेनी मिली के साथ उस शिप से बाहर निकल कर आती है और डिवाइस को फॉलो करती हुई एक जगह पहुंचती है जहाँ एक बहुत हाईटेक मशीन लगी हुई थी जिसके जरिए ब्लू बैटल की पावर्स को ओमेग के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। अब जेमी को दिखाया जाता है जिसकी हालत खराब हो रही है उन पावर्स को उसके अंदर से निकालने की वजह से। यही जेमी को विजन आता है जिसमें वो अपने डैड को देखता है और फिर जेनी को दिखाया जाता है जो उस हाईटेक मशीन पर बॉम्ब टाइमर लगाकर सेट कर देती है। अब फिर जेमी को दिखाया जाता है जिसके डैड उसे कहते हैं कि मेरा सफर यहीं तक था मगर तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया, तुम जाओ। जेमी कहता है आप भी मेरे साथ चलो। उसके डैड उसे
कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब जेनी वहाँ बटन दबाकर वो सारे बॉम्ब्स ब्लास्ट कर देती है और जेमी को बिल्कुल सही सलामत होश आता है और ब्लास्ट होने की वजह से सारे सिस्टम्स ऑफ हो जाते हैं। जेमी बैटल डिवाइस एक्टिव करने की कोशिश करता है मगर वो एक्टिव नहीं होती। सेंचिस जेमी की वहाँ से निकलने में मदद करता है। डिवाइस रीस्टार्ट होने में क्योंकि टाइम लगना है इसलिए जेमी वहाँ से भागता है। अब जेनी और मिली को दिखाया जाता है जो दूसरे से अलग हो जाती है। अब कॉर्नेट ओमेगा की सारी पावर्स के साथ दिखाया जाता है जिसे देखकर विक्टोरिया खुश हो रही है। दूसरी तरफ जेमी पर सोल्जर्स अटैक करने वाले ही होते हैं कि दादी पीछे से आकर उन सबको फायर कर देती है। अब जेनी को दिखाया जाता है जो मलबा गिरने की वजह से बेहोश हो गई थी, उसे उठते हुए दिखाया जाता है। वहीं पर विक्टोरिया अपने बंदों के साथ आती है और जेनी को वहाँ से उठवा लेती है। अब सीन फिर से जेमी की तरफ आता है जो दादी के साथ बाहर की तरफ आता है जहाँ उसकी मॉम और अंकल रूडी भी मौजूद है मगर मिली और जेनी वहाँ नहीं है, जिन्हें ढूंढने के लिए जेमी फिर से अंदर जाने लगता है मगर उसकी मॉम उसे अपने पास बुलाकर बैटल डिवाइस से मुखातिब होकर कहती है मुझे मालूम है कि तुम सुन रही हो, तुम दोनों मिलकर मुकाबला करना। अब मिली को दिखाया जाता है जो वेपन के जरिए दुश्मन का अच्छे से मुकाबला कर रही है और वहीं जेमी आकर उसे काफी दाद देता है। फिर मिली जेमी को गले लग जाती है और वहीं पर अंकल रूडी भी आ जाता है। जेमी कहता है कि हमें जेनी को ढूंढना होगा मगर तभी वहाँ कॉर्नेट ओमेगा की तमाम पावर के साथ जेमी पर अटैक करता है और ये दोनों उड़ते हुए बाहर चले जाते हैं। इनकी बहुत फाइट होती है और बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट के बाद ब्लू बैटल का सिस्टम ऑफ होने लगता है और ओमेगा उसे मारने ही लग रहा होता है कि तभी अंकल रूडी वहाँ आकर ओमेगा को कोई चीज खींच कर मारता है और ओमेगा रूडी अंकल पर अटैक करता है, जिस पर ब्लू बैटल बहुत गुस्से में आ जाता है और सिस्टम फिर ऑन हो जाता है। अब ब्लू बैटल बहुत पावरफुल अटैक ओमेगा पर करता है। अब जेनी को दिखाया जाता है जो विक्टोरिया के साथ प्लेन में बैठी हुई है, अपने डेड की बनाई हुई एक बबल गम मुंह में रखती है और विक्टोरिया से बात करने लगती है। विक्टोरिया अपने हाथ में मौजूद एक डिवाइस जेनी को दिखाती है कि असली काम की चीज ये है, इसके साथ में हजारों स्कैरिप्ट खड़े कर सकते हैं, ये कोर्ट की विरासत है, हमारी विरासत है। जेनी कहती है कि मेरी तो नहीं और तुम्हारी भी नहीं रहेगी। अब विक्टोरिया जेनी पर गन पॉइंट कर लेती है, फिर जेनी मुंह से बबल थ्रो करती है जो कि बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं और विक्टोरिया से गन छीनने में वहीं प्लेन में फायर्स हो जाते हैं। जेनी और विक्टोरिया उन्हीं बबल्स में लिपटी हुई आकर नीचे गिरती है और प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ ब्लू बैटल ओमेगा को जान से मारने ही वाला होता है मगर बैटल डिवाइस जो कि ब्लू बैटल से बात करती है वो उसे कहती है कि मैंने ट्रांसफर के दौरान इसकी यादें पड़ी थी, इससे मत मारो, वो यादें तुम्हें दिखाती हूँ। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ कॉर्नेट का बचपन दिखाया जाता है। वो अपनी मॉम के साथ रहता था, फिर एक मिसाइल हमले में उसका घर और उसकी मॉम ब्लास्ट हो गए। फिर उसे मिलिट्री में भेज दिया गया जहाँ एक माइन पर उसका पाँव आ जाता है और वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके जिस्म पर अपने फायदे के लिए विक्टोरिया ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अब ये सब चीजें कॉर्नेट को भी याद आ गई थी ब्लू बैटल की पावर से। अब ये दोनों हाथ मिलाते हैं। अब जेनी को दिखाया जाता है जो विक्टोरिया से वो डिवाइस छीन कर उसको तोड़ देती है। अब विक्टोरिया कॉर्नेट से कहती है कि इन दोनों को मार दो। कॉर्नेट जेमी से कहता है कि सबको लेकर निकलो यहाँ से। फिर जेमी जेनी को सबको लेकर शिप के जरिए यहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद वहीं रुककर देखता है। बैटल उसे बताती है कि ओमेगा ब्लास्ट करने वाला है, भागो यहाँ से। फिर ब्लू बैटल भागता हुआ शिप पर छलांग लगाता है और जेनी उसका हाथ पकड़ लेती है। पीछे ब्लास्ट में ओमेगा, विक्टोरिया और सब कुछ खत्म हो जाता है। अब शिप में अंकल रूडी को देखकर जेमी बहुत खुश होता है क्योंकि वो जिंदा है। अब ये सब मिलकर हग करते हैं। अब कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेनी मीडिया पर बता रही है कि अब ये कंपनी वो ही हैंडल करेगी और अब हर चीज पहले से बहुत अच्छी होगी, हमारा मकसद बिगाड़ना नहीं बल्कि संवारना है। अब सीन जेमी के घर की तरफ आता है जहाँ सारी फैमिली मौजूद है और उनके जले घर की रेनोवेशन के लिए बहुत सारे लोग वहाँ उनकी मदद के लिए आए हैं और वहीं जेनी भी आती है और कहती है कि कोर्ट इंडस्ट्री आपको आपका घर बना कर देगी। वो अंकल रूडी को एक न्यू कार भी गिफ्ट करती है और फिर वो कहती है कि अब मैं चलती हूँ। जेमी कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। उसके बाद ब्लू बैटल उसे लेकर उड़ जाता है और यही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।